गोयल, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ उसका नेम है ट्रिग्नोमेट्री। हमारे चैप्टर का नेम है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री को हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं हम हिंदी में? त्रिकोणमिति। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को स्टडी करेंगे। How many ratios? 6 trigonometric ratios. फर्स्ट रेशियो होता है हमारा साइन। रेशियो के साथ में आपका एंगल होगा। अगर आप एंगल नहीं लिखेंगे तो इन रेशियोज की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने एंगल क्या लिया है? थीटा। तो फर्स्ट रेशियो होता है हमारा साइन थीटा। सेकंड रेशियो होता है हमारा कोस थीटा। नेक्स्ट टेन थीटा। नेक्स्ट कॉट थीटा। फिफ्थ रेशियो होता है हमारा सेक थीटा एंड लास्ट इज कोसेक थीटा। ओके, अब मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। ये जो मैंने नेम लिखे हैं ये शॉर्ट फॉर्म में होते हैं आपके। मीन्स रिटन फॉर्म में आप जब भी यूज़ करेंगे हमेशा शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, बट हमें इनके फुल नेम भी पता होने चाहिए। तो यहाँ पे साइन का फुल नेम होता है साइन, SINE। यहाँ पे भी आप इसको साइन बोलेंगे और यहाँ पे भी साइन बोलेंगे। कोस का फुल नेम होता है हमारा कोसाइन। टेन का फुल नेम होता है टेंजेंट। कॉट का फुल नेम होता है कोटेंजेंट। सिकेंट एंड कोसेक का फुल नेम होता है कोसिकेंट। ओके, बट इनका यूज कहीं पे भी नहीं होगा। अब आती है बात फॉर्मूलाज की, बट फॉर्मूले से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल ऑब्वियसली आपको पता है। राइट एंगल ट्राइंगल किसे बोलते हैं? जिसमें एक एंगल आपका राइट होता है एंड रिमेनिंग 2 एंगल्स आपके एक्यूट होते हैं। इस वाली साइड का जो नेम होता है उसको हम बोलते हैं बेस। नीचे वाली साइड का नेम क्या है? बेस। एंड इस साइड का नेम क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के अदर 2 नेम और होते हैं। परपेंडिकुलर को हम हाइट भी बोलते हैं, हाइट, और सेकंड लास्ट नेम क्या होता है आपका? एल्टीट्यूड। मीन्स परपेंडिकुलर, हाइट, एल्टीट्यूड तीनों एक ही चीज है। अब ये वाली साइड बची है आपकी राइट एंगल की, जो सामने वाली साइड है, जस्ट अपोजिट साइड है, इसका नेम होता है आपका हाइपोटेन्यूज। एंड हाइपोटेन्यूज इज अ लार्जेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूज आपकी सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में। ओके, फॉर्मूला एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। PBP अपॉन HHB। इनके फॉर्मूलोज को लर्न करने के लिए ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। तो पहला रेशो मैंने लिखा है यहाँ पे साइन। तो पहली वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन थीटा की, P अपॉन H। P फॉर पंडित नहीं है यहाँ पे, P फॉर परपेंडिकुलर एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज। ओके, नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी आपकी कोस की, B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी आपकी टेन की, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब यहाँ पे तो एंड हो गया है और आपके 3 रेशियोज अभी भी रहते हैं। तो इनका फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आपका एंड हुआ है तो यहीं से रिवर्स कर दीजिए, उल्टा लेके चलिए आप। तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंड सेक का फॉर्मूला हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड कोसेक का हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, अब आपको इनमें कुछ रिलेशंस नजर आएंगे। यहाँ पे साइन का मैंने फॉर्मूला लिखा है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड कोसेक थीटा का फॉर्मूला है हमारा H अपॉन P, मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर।
एक दूसरे के क्या नजर आ रहे हैं आपको, रेसिप्रोकल। इट मीन्स साइन जो है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होगा एंड कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होगा। ओके, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा, एंड कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही कोस का फॉर्मूला लिखा है मैंने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड यहाँ पे सेक का फॉर्मूला है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो कोस को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, एंड सेक किसका रेसिप्रोकल हुआ, कोस का, तो हम सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड कॉट का फॉर्मूला है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो टैन को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड कॉट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टैन थीटा। ओके, टैन का एक और फॉर्मूला होता है आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मीन्स अगर आप साइन और कोस की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो आपकी टैन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और कोट आपका टैन का रेसिप्रोकल है, तो कोट की वैल्यू हो जाएगी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कोट का फॉर्मूला है। ओके, कोट थीटा का ये फॉर्मूला है हमारा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बट ये जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं ये तभी अप्लाई होंगे, ये ट्रिक आपकी, ये शॉर्ट ट्रिक जो मैंने लिखी है ये तभी आपकी अप्लाई हो सकती है अगर आप इन रेशोज़ को इसी ऑर्डर में लर्न करें। अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे, तो ये ट्रिक आपकी अप्लाई नहीं होगी। ओके, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को इसी ऑर्डर में, इसी सीरियल नंबर में लर्न करना होगा। अब मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे इस साइड को बेस बताया और इस साइड को आपको परपेंडिकुलर बताया है, बट आगे जाके आपको क्वेश्चंस में पता चलेगा कि अगर आपका एंगल, मैं आपको बता देती हूँ, अगर हाइपोटेन्यूज ये ही रहेगी, राइट एंगल की जो सामने वाली साइड है वो ऑलवेज हाइपोटेन्यूज ही रहेगी, बट अगर ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशो के पास में ये वाला थीटा है, ये वाला एंगल सी है, तो उससे अटैच लाइन आपकी बेस होगी एंड उस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी। ओके, और अगर आपका एंगल ये है ऊपर वाला ए, तो इससे एडजेसेंट लाइन आपकी ये वाला बेस होगा और इसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होगा। अभी आपको ये चीज़ प्रॉपरली क्लियर नहीं होगी, जैसे मैं आपको ये कोई क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ओके, फिलहाल के लिए आप ये ही बेस और ये परपेंडिकुलर और ये तो हाइपोटेन्यूज है। ओके, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। इफ साइन थीटा इक्वल्स 4 अपॉन 5, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्वेश्चन में है साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 4 अपॉन 5 और आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन्स कितने रेशियोज बच जाते हैं आपके, 5। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, सबसे पहले जो गिवन है आप उसको लिख लीजिए। साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है आपको 4 अपॉन 5। इसका फॉर्मूला होता है आपका P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट अदर रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको बेस की भी वैल्यू चाहिए, बेस भी आया हुआ है। तो बेस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, तो आप एक थ्योरम का यूज़ करेंगे जिसका नेम है पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम बेस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ऊपर वाला है, वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर एंड प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 एंड 4 का स्क्वायर 16 प्लस बेस स्क्वायर। अब आपको बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बेस के पास में जो भी टर्म्स हैं आप उसको दूसरी साइड में लेके जाएंगे। ओके, बेस के पास में यहाँ पे क्या है 16 और 16 कैसा है आपका पॉजिटिव, तो दूसरी साइड जाके आपका निगेटिव हो जाएगा। तो 25 माइनस 16 इक्वल्स बेस स्क्वायर। माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका 9। ये पावर 2 है बेस की, इधर आके
स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगी एंड 9 का स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा 3। ओके, अब आपकी आ गई है बेस की वैल्यू। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो भी आपके बच जाते हैं आप उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है। साइन के बाद कौन सा रेशियो आता है आपका? कोस थीटा। इसका फॉर्मूला है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा इक्वल बेस की वैल्यू हमारी क्या आई थी यहाँ पे? 3 एंड हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा? 5। तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाती है 3/5। ओके, नेक्स्ट रेशियो है हमारा tan थीटा। फॉर्मूला है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 4 एंड बेस की वैल्यू आई है 3। नेक्स्ट रेशियो है कॉट। रेसिप्रोकल है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू है 3 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4। नेक्स्ट सेक थीटा। सेक का फॉर्मूला होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5 एंड बेस की वैल्यू है 3। ओके, नेक्स्ट रेशियो है हमारा कोसेक। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे फाइंड आउट हो चुके हैं। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।